किसान भाइयों नमस्कार। मैं सतीश STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जब धान की बालियां निकल आती हैं तो कुछ काम हमें करने से फ़ायदा होता है और कुछ काम करने से हमें नुकसान होता है। आइए जानते हैं हम कौन से काम करें जिससे हमारी धान की फसल में फ़ायदा होगा, यानी उपज बढ़ जाएगी, और कौन से हम नाकाम करें जिससे धान की फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। तो पहले हम जिससे उपज बढ़ती है उन कामों के बारे में बात करते हैं जिनको हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो हमारा उत्पादन निश्चित बढ़ता है। पहली चीज़, जब धान में बालियां निकलने की अवस्था हो, यानी बालियां निकल रही हों, तो उस समय हमको कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। लंबी अवधि के कीटनाशक से बचाव करना चाहिए, लेकिन कीटनाशक प्रयोग करने से जो कीट होते हैं जैसे गंधी हो गया या फुदका रोग हो गया, इनसे नियंत्रण हो जाता है और इससे जो है हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दूसरा काम हमको करना चाहिए, जो उर्वरक हैं, उर्वरक में हमको 05234 या 0050 में से दोनों में से कोई एक ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। और उसके साथ यदि हम बोरान मिला लेते हैं तो हमारी धान की फसल का उत्पादन काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, यानी 5 से 10% तक उत्पादन बढ़ेगा। उसके साथ साथ दाने का भराव अच्छा होगा, चमकदार होगा और बालियां खोखले होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। तीसरा काम हमको अवश्य करना चाहिए, यदि हमारे खेत में ये रोग लगा है तो करना है, नहीं रोग लगा है तो करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है हल्दी रोग आदि लग जाता है, तो ऐसे समय में हमको हल्दी रोग से बचाव के लिए फफूंदनाशक का स्प्रे करना चाहिए। कौन सा फफूंदनाशक स्प्रे करें इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन में वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण बात आती है उस पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर ये गलती किसान भाई अधिकतर कर देते हैं, यानी पानी की मात्रा। तो जब बालियां निकल आती हैं, बालियां निकलने के बाद जब दाने का भराव हो जाता है, उसके बाद जब दाने पीले पड़ने लगते हैं, लगभग 50% दाने बालियों में पीले पड़ जाएं और 50% हरे हो जाएं, तब तक तो हमें पानी खेत में जमा ज़रूर रखना है। तो पर्याप्त नमी या खेत में हल्का पानी 1 से 1.5 इंच तक यदि रखते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लास्ट में जब दाने का भराव होना चालू हो जाता है, इस समय यदि नमी कम होती है तो पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्वों की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है उसको वो नहीं पहुंचा पाता है, जिससे दाने खोखले रह जाते हैं और इससे लगभग 30 से 50% तक हानि हो सकती है। तो इसलिए खेत में पानी भर के हमें ज़रूर रखना है। और जब बालियां आधे से ज़्यादा पीली हो जाएं यानी पक जाएं तो उस समय आप पानी निकाल दें, जिससे लास्ट में कटाई के समय कोई दिक्कत नहीं हो। एक चीज़ और भी हमको इस समय करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब दाने भरने लगते हैं या बालियां निकलने लगती हैं तो इस समय चूहों का प्रकोप हमारी धान की फसल में काफ़ी अधिक होना चालू हो जाता है। तो हमें पहले चिन्हित कर लेना चाहिए किन गड्ढों में चूहे हैं और किन गड्ढों में नहीं हैं। उसके बाद चूहे के लिए हमें उपाय करने चाहिए। चूहे मार दवा आदि का बना करके हमें खेत में रख देना चाहिए, जिससे चूहों पर नियंत्रण हो जाएगा। चूहों से यदि नियंत्रण नहीं करते हैं तो 10 से 80% तक भी आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो यदि इन कामों को करते हैं तो ज़रूर आपकी धान का उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे काम होते हैं जिनको हमको नहीं करना चाहिए और अक्सर किसान भाई इस समय भी वो काम कर देते हैं। जैसे जब बालियां निकलने की अवस्था होती है, बालियां निकल रही होती हैं 1-2 बालियां, उस समय बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको दे देते हैं, जिससे कि वो सोचते हैं कि बालियाँ जल्दी निकल आएंगी। बालियाँ तो जल्दी निकल आती हैं, लेकिन उससे हानि होती है कि बालियाँ खोखली होने का चांस अधिक बन जाता है। तो इस समय नाइट्रोजन का प्रयोग हमको बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करना है, चाहे हम बुआई करें या स्प्रे करें, यानी जो हम उर्वरकों का प्रयोग करें उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं रखनी है। इसके अतिरिक्त खेत को सूखा नहीं छोड़ना है। सूखा छोड़ने से हमने पहले ही बताया है कि धान की बालियां खोखली हो सकती हैं, क्योंकि पोषक तत्वों की मात्रा पौधों को सही ढंग से नहीं मिल पाती है। इससे धान की बालियां सूखे खोखली रह जाने के कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तीसरा काम हमको करना चाहिए कि लंबी अवधि के जो कीटनाशक हैं उनको स्प्रे करने से बचना चाहिए। हो सके तो आप धूल वाले कीटनाशक प्रयोग करें, छिटक दें, जिससे जो है गंधी और कीट जो अन्य होते हैं उन पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो जो कम अवधि के और हल्के कीटनाशक हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं। लैम्डा का स्प्रे कर सकते हैं, हमने इस पर वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जा करके इसका भी वीडियो आप देख सकते हैं और कैसा रिजल्ट रहा हमने पूरी डिटेल से दिखाया है। तो ये तो रही कुछ चीज़ें जिनको हमको
नहीं प्रयोग करना है जब बालियाँ निकल चुकी हों, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें ज़रूर अपनाना है जिससे हमारा उत्पादन बढ़िया हो जाएगा। बहुत से किसान भाइयों ने हमसे पूछा था कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है जो इतनी जल्दी तैयार हो गई है। तो यदि आप इस पे वीडियो चाहते हैं कौन सी वैरायटी हमने लगाया है और कितने दिन पर तैयार हो गई है, उत्पादन कितना मिला है, तो आप जल्दी कमेंट कीजिए। जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी उतनी जल्दी हम आपको वीडियो बना करके पूरी डिटेल से जानकारी अवश्य दे देंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी। मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।